अच्छा जी, चीनी की कीमतों को काबू करने के तमाम तर हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए हैं और हुकूमत शुगर मिल्स मालिकान के सामने मुकम्मल तौर पर बेबस नज़र आती है। डेजा वू हो रहा है बाय द वे मुझे कहते हुए, बिकॉज हमेशा यही हो रहा होता है। सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में चीनी की कीमत में 15 रुपए का इजाफा हुआ है और अवाम इस सारी लूट मार की जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत पर डाल रहे हैं। और जो बल्कि हम क्या कहेंगे, वैसे मालिकान के हर हुकूमती मिल्स मालिकान के हाथों खिलौना बनी होती है, ये भी बनी है और ये ज़्यादातर मिल मालिकान तो होते भी हैं इक़्तिदार की राहदारियों में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चंद दिन पहले दावा किया था कि उनके 1 साल दौरे हुकूमत में कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। आप इसको क्या कहें, स्कैंडल ही कहें, आवाम की जेबों पर डाका डालकर, अगर इसको स्कैंडल ना समझें? अच्छा, लेकिन एग्जैक्टली क्या कहा था, जरा ये हम दोबारा से सुनाना चाहते हैं। 1 साल हो गया है अल्लाह ताला के फज़ल करम से कि आपके खिलाफ अपना कोई एक कंटेंशियस कोई स्कैंडल तो दूर की बात है, फाइनेंशियल कोई झूठा स्कैंडल भी ऑपोजिशन सामने नहीं ला सकी। इससे बड़ी आपकी और कामयाबी क्या हो सकती है? तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए जितना भी अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करें वो कम है। अच्छा जी, तो ये आपने सुन लिया है और पहले एक्सपोर्ट की इजाजत दी, अब इंपोर्ट करनी पड़ी। ये कहानी रिपीट भी हुई है, रिपीट हो रही है ये दिस इज वो ही कह रहे हैं ना, ये इतनी बार हो चुका है कि ये इट्स ऑलमोस्ट बिकम अ जोक एक्सेप्ट इट्स नॉट फनी। क्योंकि अशरफ मलकम हमारे साथ हैं, हमारे साथी हैं, बहुत शुक्रिया अशरफ। हुकूमत ने चीनी की कीमत 164 रुपये 64 ही मुकर्रर की। ज़ाहिर है कि ये भी बहुत ज़्यादा 130 पे होती थी, फिर चंद महीने में ये हो गया। गुज़श्ता 2 माह में ऐसा क्या हुआ कि 138 वाली चीनी जो है वो 164 पे पहुंच रही है, खुद 164 पर रखने पर मजबूर हो गई है। मतलब हर हुकूमत की तरह ये भी बेबस हैं शुगर मिल्स मालिकान के आगे। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हुकूमत बिल्कुल बेबस है शुगर मिल्स मालिकान के हाथों। जो पहली दफ़ा नहीं है, जब माजी की अगर हिस्ट्री देखें पिछले कोई 20 साल से यही होता आ रहा है, बल्कि 20 साल से ज़्यादा भी 25 साल का अरसा हो गया जब से पाकिस्तान में शुगर की सनत ने तरक्की की है। जितने में पाकिस्तान के तमाम पावरफुल लोग हैं, वो सियासत में हों, कारोबार में, वो इस बिज़नेस में आ गए, शुगर मिल्स मालिकान बन गए हैं। तो इसके बाद उनके आगे हुकूमत बेबस पहली दफ़ा नहीं हुई, माजी में भी होता रही है, आज भी हो रही है और आइंदा भी होगी। मैं बड़े दावे से कह रहा हूँ, आइंदा भी होगी। जब मालिकान ने पिछले साल लिख कर दिया था कि चीनी की कीमत 142 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी, तो वो उस पर अपने वायदे पे कायम नहीं रहे। अब उसकी जस्टिफिकेशन शुगर मिल्स मालिकान की तरफ से ये है कि इस साल को क्लाइमेट चेंज की वजह से गन्ने की फसल जो गन्ना है उसमें जो शुगर की परसेंटेज है वो कम हो गई है, पानी ज़्यादा हो गया, लिहाजा हमारा नुकसान हो रहा है। दूसरी चीज़ है कि जिस वक्त तो हुकूमत ने एक गन्ना का रेट फिक्स किया हुआ है, शुगर मिल मालिकान का दावा है, उनका जो कहना है कि हमने जो गन्ने की कीमत अदा की है किसान को, वो हमने 700 से 750 रुपये फ़ी मन की है। हुकूमती टीम का कीमत जो किसान को मिली है 750 नहीं 350 रुपये फ़ी मन मिली है। उस पे आके इन दोनों का इख्तलाफ है। हुकूमत कुछ और कहती है, शुगर मिल्स मालिकान कुछ और कहते हैं, जो कि लंबी स्टोरी है। लिहाजा चीनी की कीमत बढ़ने की बुनियाद तो उसी दिन रख दी गई थी जिस दिन पाकिस्तान हुकूमत ने पिछले जून 24 से लेके पिछले महीने तक 750 मेट्रिक टन चीनी बरामद की है। ये कितना बड़ा तमाशा है कि पहले हमने चीनी बरामद की, मुल्क में एक बहरान आया, क्राइसिस आया, अब चीनी हम दरामद करेंगे। पहले जो घर पड़ी हुई थी चीनी वो बाहर बेच दी, अब बाहर से मंगवाएंगे। ये एक अजीब तमाशा है जिसकी समझ नहीं आती, लेकिन ये चलता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। जी यू राइट, ये अजीब तमाशा ही है जो हम हर साल ऑलमोस्ट देखते हैं। अशरफ, ये बताइएगा कि कल चीनी की कीमतों के जायज़ा इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार फरमा रहे थे कि 180 रुपये किलो चीनी की फ़रोख्त किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। तो क्या ये महज बयानात हैं या हुकूमत वाकई इसके लिए अमली तौर पर कोशिश करती नज़र आ रही है आपको? 1+1 गवर्नमेंट क्यों खेल रही है, कमेटी दर कमेटी क्यों बना रही है? कि संजीदा एफर्ट मैं नहीं मानता अभी तक सवाए बयानात के, सवाए मीडिया में खबरें लगवाने के, सीरियस एफर्ट चीनी की कीमत कम करने के लिए हुकूमत की तरफ से कोई सामने नहीं आई थी। जो गुज़श्ता रोज़ कल ही डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब की सरबराही में रेट तय हुए हैं। अभी मार्केट में पता नहीं उस पर अमल दरामद होता है कि नहीं होता, मेरा नहीं ख्याल हो रहा है। वो सिर्फ 1 महीने के लिए है। 1 महीने में कैसे रोकेंगे? नहीं रोक पाएंगे। जब चीनी के किसी डीलर को पता है कि 1 महीने बाद इसकी कीमत बढ़नी है तो आज क्यों बेचेगा? आज भी मार्केट में चीनी कम बेचेगा। मार्केट में चीनी कम बिकेगी, डिमांड सप्लाई कम होगी, उसके ऑटोमेटिक रेट्स बढ़ेंगे। जी ऐसा ही सिलसिला चलता रहेगा। अल्टीमेटली
रिज़ल्ट क्या होगा? अवाम को महंगी चीनी ख़रीदनी पड़ेगी, शुगर मिल्स मालकान महंगी चीनी बेचेंगे, पैसे कमाएंगे जो हमेशा कमाए हैं। जी शुक्रिया आपका। फिर वही होगा जो हमेशा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ मलकम फॉर दिस। ओके, दैट्स ऑल। कल मिलेंगे और इंशाल्लाह दुआ कर लेंगे पाकिस्तान जीत जाए तो थोड़ी सी सेलिब्रेशन भी हो जाएगी।